अक्सर महिलाएं देखा होगा कि शादी करके घर बैठ जाती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने वाली हूँ जो पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में उतरने का भी दमखम रखती है और साथ में उनके पति जो है पूरा साथ देते हैं। जी हाँ, हम आए हैं वार्ड नंबर 6 के अंदर। ये आप लोग देख सकते हैं अनिल कुंडू है जो अक्सर सामाजिक सेवा के अंदर जुड़े रहते हैं और साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी इस वक्त मैदान के अंदर उतर चुकी है। आपको ये भी बता देते हैं कि वार्ड नंबर 6 जिस तरीके से इसके हालात है देख करके लग नहीं रहा कि पिछले जो पार्षद रहे हैं उन्होंने कुछ काम करवाए होंगे, ऐसा यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है। एक बार गली दिखा दीजिए, क्योंकि ये गली जो है बताया जा रहा है कि 25 साल से कुछ इसी तरीके से है, जहाँ पर पानी भरा रहता है। सीवरेज की समस्या इतनी ज्यादा है लेकिन आज तक इसका कोई भी काम नहीं करवाया गया है। तो सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए और ये बता दीजिए कि कैसे राजनीति के अंदर आने का सोचा। जी नमस्कार। पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगी जो हमारी आवाज बन के आप सभी पब्लिक तक पहुंचाती है। और मेरा नाम पूजा रानी है और ये वार्ड नंबर 6 का है। और राजनीति की बात रही तो हालात देख लीजिए आप, हमारे इन्हीं हालातों की वजह से मजबूर होकर के आना पड़ा या मन था आने का? नहीं, मजबूरी है मैम, ये एक लगा लो। और मेरा मतलब जनता है उसका था कि आप आओगे तो हमारा काम हो पाएगा, तो इसलिए हम ये मैदान में उतरे मैम। अच्छा अनिल जी, मुझे ये बताइए, अक्सर समाज सेवा के कामों के अंदर आपको देखा जाता रहे, कहीं पर भी धरने होते हैं तो सबसे पहले आप नजर आते हैं, लेकिन अगर वार्ड की बात की जाए तो आपके रहते हुए वार्ड के काम नहीं करवा पाए पुराने पार्षद, कैसे हो गया? पुराने पार्षद वार्ड का काम नहीं, 2 साल हमारा धरना चला। आप भी मीडिया कर्मी आए थे 2 साल तक इसके बारे में, भाई हमारा रोड सीवर पानी यहाँ पर कुछ भी सुविधा नहीं है अभी तक। जो मूलभूत सुविधाएं थे, ना ही रोड है, ना ही पानी है, ना ही सीवर है। नीचे का पानी धरती का पानी है यहाँ पे, और जो कुइयां खोद रखी है और कुइयों में ना जो कुई का जाता है वो पानी एक है और उससे ना बीमारियां बहुत फैलती है। हमने 2 साल तक धरना दिया। उसके बाद सीएम साहब आए थे, खट्टर साहब, हम वहाँ पे सरदाना साहब के घर के आगे रात को सोए थे और उसमें हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आप ये धरना उठाइए, आप मिलिए जाके न निगम से, निगम के मेयर से, पार्षदों से, आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर हमने किसी के विश्वास पे, और वहाँ यहाँ पर हमारे अनिल मान्य जी डिप्टी मेयर वो आए थे, वो कह के गए थे भी सीएम साहब ने आश्वासन दिया है। देखो वो कहते हैं ना, प्रदेश का मुखिया जब कहता है भाई ये काम हो जाएगा, तो उस पे हमने ना एक सभी ने मीटिंग की, वो किया, सबने कहा भाई उस चीज। अच्छा, बीजेपी की सरकार, बीजेपी का पार्षद, बीजेपी की रोड नहीं बनी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो देख लो आपके सामने है, बीजेपी का मेयर भी था, बीजेपी का पार्षद भी था, बीजेपी का मुख्यमंत्री था, गठबंधन में सरकार थी, जोगीराम सियाग जी विधायक थे, लेकिन गठबंधन में जेजेपी की सरकार थी। शहरी निकाय मंत्री खुद हिसार के थे? बिल्कुल थे, शहरी निकाय मंत्री हिसार के। हम मिले थे, गुप्ता जी से मिले, हमारे आज भी चिट्ठियां पड़ी है। लेकिन देखो ज्यों का तो रह गया, वो बोले ऐसा होगा, ये होगा। एक हमने एक जीत तो की, निगम से जो एजेंडा था ना इसका, वो हमने पास करवा लिया। ये पास करवा के हमने विधानसभा तक भेजने का काम किया। अब आगे प्रोसेस में है, कह रहे हैं विधानसभा में आवाज उठेगी। अब की बार जो ये है, तो बीच में चुनाव आए, आचार संहिता लगी, लेकिन अब हम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो है ना डंके की चोट पे कहते हैं, इस काम को ना कोई रोक पाया, ना रोकेगा, करेंगे, करवाएंगे। और देखो सरकारों से मिलके ही करवाएंगे। देखो मोदी जी थे, पार्षद कौन रहे थे आपके पिछली बार? भूप सिंह रोहिला पार्षद थे जब ये 8 नंबर वार्ड था। अब ये 6 नंबर वार्ड कैसे बन गया? अब 6 नंबर वार्ड देखो, पूरे शहर में 20 वार्ड है, सभी में काट छाट हुई है। सभी वार्ड, कोई इलाका किसी में चला गया, कोई किसी में। और ये राजनीति के तहत हुआ है या फिर जो है एरिया देखा गया उसके वाइज जो है वार्ड बदल दिए गए? देखो कोई भी वार्ड होता है, निगम में उसकी मीटिंग होती है, एजेंडा पास होता है, तभी वो होता है। और राजनीति के तहत देखो, कोई एरिया अच्छा बुरा छाट काट तो चलती है राजनीति में, वो जिसकी जहाँ चलती है ना वो चलाता है राजनीति में। इसलिए हमने भी मन करे उतरने का, भी ऐसा ना होना चाहिए। अच्छा पूजा जी, आपको पता है कि एरिया कौन कौन से आते हैं? हाँ जी बिल्कुल। एक तो ये भगत सिंह नगर हो गया मैम, इकबाल नसीर हो गया, पड़ाव चौक हो गया मैम, और इधर भारत नगर हो गया, और ये हो गया मैम श्याम नगर। ये सभी एरिया आते हैं। अच्छा मुझे बताइए, पुराने पार्षद से क्यों खफा इतने नजर आ रहे हैं? खफा तो मैम जो हमारी जनता है, जो वार्ड नंबर के 6, वो सेटिस्फाइड नहीं हुए उनके काम से, इसलिए मैम। तो लोग आकर के आपको कहते हैं कि हम उनके काम से सेटिस्फाइड नहीं है? हाँ जी, कहते हैं कुछ लोग। इसी वजह से कई कहते हैं कि भाई
जैसे काम तो हम पहले भी कर रहे थे और आगे भी करेंगे। अब ये है कि जैसे मैंने पहले भी एक लाइन बोली थी कि मजबूरी में हम यहाँ आए हैं, तो वे यही है कि बिना पावर के कुछ काम हो नहीं पा रहे। जितने हमारे हमसे हो पाया उतना हमने किया, तो अब जो हमें पावर की जरूरत है, जो हमारा ये विकास करना है, तो हम पावर इसलिए जनता से अपील करते हैं कि साथ दोगे तो हम विकास करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल एक बार विकास दिखा दीजिए, कैमरामैन से चाहूंगी एक बार विकास दिखा दीजिए, किस तरीके का विकास वार्ड नंबर 6 के अंदर हो रहा है। और ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं जहाँ पर सड़क जो है 25 सालों से नहीं बन पाई है। तो किस किस तरीके की समस्याएं आती है वार्ड में? मैम समस्या तो ये यहाँ कौन कौन पे से मुद्दे लेकर के चलेंगे आप? मुद्दे, पहले तो मेरे यही स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा मैम, सड़क, लाइटें होगी, सीवर होगी। यहाँ पे ये 3 मूलभूत सुविधाएं हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है इधर। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि महिला रिजर्व वार्ड है, लेकिन महिला तो बन जाती है पार्षद, लेकिन उसके बाद पार्षद प्रतिनिधि उनके पति आकर के खड़ा हो जाते हैं, महिला तो शक्ल भी नहीं दिखाती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैम। जैसे कई माताएं हैं हमारी, वो कहती है कि ये समाज के बेटे हैं, तो ये समाज में ही काम करेंगे। निगम में मेरा काम है आगे जाना, ये समाज में मुद्दे उठाएंगे, निगम का काम मेरा रहेगा। तो पक्का आप घर से बाहर निकलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैम। अच्छा, लोगों को क्या कहना चाहेंगी, क्यों सभी जो यहाँ पर प्रत्याशी खड़े हैं उनसे आप बेहतर है? देखो, एक तो मैं एजुकेटेड हूँ और दूसरा ये है कि कहाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि एजुकेशन की हमें जरूरत ही नहीं है। नहीं, एजुकेशन की इसलिए मैम, जैसे पहले ये रहे या कुछ भी मान लीजिए कि जो एजुकेटेड होते हैं उनको पता है कि कहाँ कैसे मतलब रूल होते हैं। हाँ जी, तो मुझे पता है कि कहाँ कैसे काम करवाना है मैम, इसलिए। अच्छा, और जो यहाँ पर और महिलाएं खड़ी है उनसे आप कैसे बेहतर हैं? उनसे तो मैम बेहतर तो देखो अपने आप में सभी हैं। क्योंकि अगर उमेद खन्ना की बात करूं, पहले वो पार्षद रह चुके हैं, अब उनकी धर्मपत्नी खड़ी है, तो कहीं ना कहीं एक पूरा संगठन का सपोर्ट उनके साथ है, खुद मुख्यमंत्री उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कैसे लड़ पाएंगी उनसे, कैसे टक्कर दे पाएंगी? वो तो मैम, ये मेरा जो वार्ड नंबर 6 है, वो पूरा परिवार मेरे साथ है। तो लोग प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल प्यार दे रहे हैं। आपने सवाल किया, पूरा 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 साथ है, मुख्यमंत्री साथ है सब। अभी इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, सावित्री जिंदल जी आजाद जीती है, तब भी तो सारा का सारा था। लेकिन कुछ भी हो सकता है। देखो, जनता के दिलों में राज करोगे, जनता के दिलों से काम करोगे। और आपने कहा शिक्षा के ऊपर, शिक्षा हमेशा सवाल पैदा करती है, इसलिए आप कहते हो ना भाई शिक्षा पे तो सवाल ही नहीं करते हो। शिक्षा पे इसलिए नहीं करते, पढ़ा लिखा होगा तो वो सवाल करेगा, जवाब करेगा। शिक्षा सवाल को जन्म देती है, इसलिए हम तो कहते हैं शिक्षित भी होना चाहिए, समझदार भी होना चाहिए, और मुद्दों का जमीन के तौर पे पता होना चाहिए। शायद वार्ड को ही ना पता हो, कहाँ कहाँ कितने वार्ड है, कहाँ क्या समस्या है। आप भारत नगर में जाओ, पड़ाव में जाओ, पहले पार्षद से वो क्या कर पाओ, आपके जमीनी सच्चाई सामने आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताया था वार्ड नंबर 6 से पूजा रानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, और किस तरीके से ये वार्ड के अंदर खड़े होकर के पढ़ाई के साथ साथ राजनीति के अंदर उतरी है, वो सारी कहानी हमने आपको सुनाई। अब आपको तय करना है कि वार्ड नंबर 6 के अंदर आपको शिक्षित पार्षद चाहिए या फिर अशिक्षित पार्षद चाहिए, जो सिर्फ पैसे खाने का काम करते हैं, ना कि आपके काम कराने का काम करते हैं। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और वार्ड नंबर 6 के अंदर कैसी स्थिति है और किससे आप पार्षद बनते हुए देखना चाहते हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको पल टू पल की अपडेट यूं ही मिलती रहे। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट मेयर चुनावों को लेकर।